यह बात आज से 5 साल पुरानी है। मैं दिल्ली के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया करता था। शुरू में तो वहाँ पे सब अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे काम का प्रेशर और नया मैनेजमेंट आने के कारण मेरे ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ता चला गया। चूँकि मैं पुराने मैनेजमेंट के काफ़ी करीब था, इसलिए नया मैनेजमेंट स्पेशली मेरे को टारगेट किया करता था। मेरा मैनेजर मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना चाहता था जहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो और वो स्किल से मेरी मैच ना करता हो। काम के बोझ से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक मुझे काम करना पड़ता था। इस दिनचर्या से मैं तंग आके एक दिन अपने काम से रिजाइन मारकर अपने शहर कानपुर वापस लौट गया। नौकरी तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन मेरे हाथ में कोई दूसरी जॉब नहीं थी, इसलिए मैं जगह जगह ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह नौकरी के लिए एप्लीकेशन डाला करता था। एक दिन मैं अपने शहर कानपुर में था कि मेरे को 2 इंटरव्यूज के लिए कॉल आए। दोनों इंटरव्यूज दिल्ली में थे और दोनों ही फ्राइडे को शेड्यूल हुए थे। एक सुबह के समय तो दूसरा 2 बजे के आसपास। दोनों इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लियर कर चुके थे और अब मेरे को नौकरी मिलने की संभावना लगभग पक्की हो चुकी थी। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने दोनों इंटरव्यू को हाँ कर दिया और उनको बोल दिया कि मैं परसों यानी कि फ्राइडे तक दिल्ली पहुंच के इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं। अक्टूबर या नवंबर का महीना होगा और नॉर्थ इंडिया में इस समय ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और ट्रेन्स हमेशा अपने गंतव्य पर लेट पहुंचा करती हैं। कभी 12 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी कभी तो 24 घंटे ट्रेन लेट चला करती हैं। इसलिए मैंने कानपुर से दिल्ली तक बाई रोड जाने का निर्णय किया और अपनी कार को बुधवार को सर्विस करा के जाने के लिए लगभग तैयार हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। ये दोनों नौकरियां बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में थी और उनके साथ कई सारे इंसेंटिव और अच्छी सैलरी भी थी। थर्सडे को सारे काम निपटाने के बाद मैं घर पहुंचा, अपने सूटकेस और जरूरी सामान लिए, परिवार को अलविदा कहा और फिर मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ये करीब 8 से 10 घंटे लंबी ड्राइव होने वाली थी। मेरी योजना थी कि मैं सुबह 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊं ताकि मेरे पास इंटरव्यू से पहले आराम करने का समय हो। इसी प्लान के चलते मैंने अपना घर जल्दी ही शाम को छोड़ दिया और दिल्ली की ओर रवाना हो चला। मैं कंफर्ट इन की ओर पढ़ रहा था। रास्ते में मैंने 3 कप कॉफी की मदद ली ताकि मैं ठीक से ड्राइव कर सकूं, क्योंकि मैं ड्राइव करते करते थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा था। पहले कुछ घंटों तक तो सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि मेरी थकावट कॉफी के असर से ज्यादा भारी पड़ रही है और इस इंटरव्यू के कारण मैं पिछली 2 रात से ठीक से सो भी नहीं पाया था। मैं थोड़ा स्ट्रेस में था और अब यह थका देने वाली ड्राइविंग मेरे लिए मुश्किल होती जा रही थी और मैं देर रात को लगभग सोने के करीब पहुंच गया। कानपुर से दिल्ली के बीच में एक लखनऊ हाईवे पड़ता है। मेरी कार जब उस लखनऊ हाईवे पे चढ़ी तो इक्का दुक्का व्हीकल के अलावा मैं हाईवे पर लगभग अकेले ड्राइव कर रहा था और सड़क सुनसान थी। गहरी नींद, बाहर हड्डी गला देने वाली ठंड और चारों तरफ फैली हुई धुंध ने मुझे एक डरावने अनुभव को महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी उतनी साफ नहीं थी। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी कार से 20 या 40 किलोमीटर आगे तक देख पा रहा था। हाँ, हाईवे के किनारे में लगी हुई रेलिंग और उसके आगे लगे हुए थोड़े बहुत पेड़ पौधे मुझे दिख रहे थे, लेकिन उसके आगे क्या था मुझे कुछ पता नहीं। मेरे को डर और थकान का एक मिला जुला अनुभव हो रहा था। थोड़ी दूर कार हाईवे पे चलने के बाद मेरी कार के पास हाईवे के किनारे मैंने एक आदमी को देखा। वो सूट पहने हुआ था और सड़क के किनारे खड़ा था। चूँकि उस हाईवे से मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, मुझे पता था कि इस हाईवे से दूर दूर तक कोई शहर या कस्बा नहीं है। कम से कम इतने पास तो नहीं है कि कोई आदमी सूट पहन के खड़ा हो। सेकंड के 100वें हिस्से में मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। फिर मैंने उस सूट पहने हुए आदमी को देखा। उसने एक बार भी अपनी ओर इशारा नहीं किया, ना ही उसने कोई हलचल की। जैसे ही मैं उसके पास से ड्राइव करते हुए निकला, मैंने देखा कि वो मेरी ओर ही देख रहा था और मेरे गुजरते ही उसने अपनी आंखें मेरी कार की ओर घुमाई। मुझे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। मेरी समझ में आया ये बेहद अलग सा कुछ है। मैंने धीरे से बड़बड़ाया, क्या बकवास है ये? लेकिन उस आवाज के साथ ही मेरी चीख भी मेरी आवाज में मिल गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी मेरी ओर ही देख रहा है। उसकी आंखें इतनी भयानक थी, मेरे अंदर डर का एक ठंडा सा झूला दौड़ गया। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने खुद से सवाल किया, इंसानियत के नाते क्या मुझे वापस लौट कर देखना चाहिए कि उसको शायद कोई मदद की जरूरत हो। इसी सोच के साथ मैंने रियर व्यू मिरर में उसको देखने की कोशिश की और अचंभा कि मेरे को पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ा। दूर दूर तक हाईवे बिल्कुल सन्नाटा। वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। डर की एक ठंडी सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में घुसती चली गई और मैंने
बिना कुछ सोचे समझे एक्सेलरेटर को पूरा दबा दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैं डर के मारे अपनी कॉफी के सहारे खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे एक और सूट पहने आदमी सड़क के किनारे दिखाई पड़ा। यह दूसरी बार था मैंने एक सूट पहने आदमी को देखा, और वह भी बिल्कुल उसी स्थान पर था, सड़क के उसी कोने पे, हाईवे के उसी कोने पे जहां मैंने पिछले आदमी को देखा था। मेरा मन अब पूरी तरह से डर से भर गया था। मेरी सांसें अचानक से तेज होने लगी। मैं सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है, ये सब क्या मैं सिर्फ टेंशन या तनाव के कारण देख पा रहा हूँ? क्या कोई हेलुसिनेशन है? क्या मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं डर को कम कर सकूं, उस पर काबू पा सकूं, लेकिन ये डर बहुत ही विकट होता जा रहा था। मैंने सड़क से बाहर होकर एक जगह अपनी गाड़ी रोकी और फिर हाईवे हेल्पलाइन पुलिस को कॉल किया। पुलिस से बात करते हुए मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत डर गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मैं किसी तरह किसी हमले का शिकार होने वाला हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी और मैंने अपनी लोकेशन पुलिस को शेयर कर दी। कुछ देर में पुलिस की एक गाड़ी आई, मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके चली गई। पुलिस स्टेशन पर मैंने बताया कि मैंने सड़क पर सूट पहने हुए लोगों को देखा है। मेरा डर और तनाव बहुत ही गहरा होता जा रहा है। ये एक विकट स्तर पर पहुंच चुका है। मुझे एहसास हो गया था कि इस यात्रा में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना हो रहा है। रात का समय था। मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से अकेला हूँ और यह डर मेरी नींद में घुस गया है। पुलिस स्टेशन में होने के बावजूद मैं अपने को कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा था, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे पुलिस स्टेशन में बिताने के बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ मैं दिल्ली की ओर निकल पड़ा। रात के अंधेरे के गायब होते होते मेरा डर भी कुछ कम हो गया था और मैं अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। मैंने अपना फोकस फिर से इंटरव्यू पे शिफ्ट किया और होटल पहुंचते ही इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं अपने आप को तैयार करने लगा। पूरी रात मेरी बिना सोए हुए कटी थी। मेरी आंखों में वो सूजन और नींद अभी भी व्याप्त थी। उस आदमी को इग्नोर करके मैं अपने इंटरव्यू के लिए जाने को तैयार हो गया। इंटरव्यू से वापस आने के बाद जैसे ही मैं अपने होटल में वापस आया, मैं थकान के कारण सीधे अपने पलंग पे जाके सो गया, लेकिन फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। वो डर फिर से मेरे अंदर रात के साथ साथ जवान होता जा रहा था। कई रातों तक मैंने उस आदमी के बारे में सोचा कि वो कौन था जो अचानक गायब हो गया जब मैंने उसको रियर व्यू मिरर में देखा। कौन था वो इंसान, और क्या वो दोनों इंसान एक थे कि अलग अलग? क्या थी उस इंसान के पीछे की कहानी? मैं अपने इसी अंतर्द्वंद में कुछ समय तक रहा। मुझे इस डर से निकलने के लिए एक साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा। समय के साथ धीरे धीरे मैं इस डर से बाहर आ गया, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना, उस वाक्य को याद करता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सी सिरहन दौड़ उठती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।